Good morning, dear students. Welcome back to your online classes. In last class, we have discussed about some theory problems of exercise first E chapter integers. Okay, some problems are remain. So today we will discuss about the remaining problem. Okay, now we are going to discuss about the question number 7. Question number 7. Okay, so first I read the question number 7. On a certain day at a certain time in Siberia, the temperature was minus 28 degrees centigrade. Temperature of Siberia is temperature of Siberia is equal to given कितना था minus 28 डिग्री सेंटीग्रेड. एक दिन जो टेम्परेचर था साइबेरिया का वो कितना था minus 28 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम, उसी दिन और उसी समय द टेम्परेचर इन ब्राजील वाज 28 डिग्री सेंटीग्रेड. जो ब्राजील का टेम्परेचर था वो कितना था? टेम्परेचर ऑफ ब्राजील प्लस 28 डिग्री सेंटीग्रेड plus 28 degree centigrade, minus 28 degree centigrade and plus 28 degree centigrade. What is the difference between these two temperatures? What is the difference between these two temperatures? तो दोनों temperatures के बीच का difference कितना होगा? तो difference is equal to क्या करेंगे? ये temperature ये है, इसको मानते हैं T2, इसको मानते हैं T1. ओके, so T2 minus T1, तो क्या करेंगे? T2 कितना है? 28 माइनस ऑफ माइनस 28 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना जाएगा? 28 माइनस माइनस प्लस 28 56 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? सो डिफरेंस ऑफ टू सिटीज टेम्परेचर इज 56 डिग्री. ओके, 56 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? नाउ ओके, we'll proceed to the next question. Question number 8. Question number 8. Question number 8, see here. See question number 8. A certain freezing process required that the room temperature be lowered from 45 degree centigrade at the rate of 4 degree centigrade every hour. Okay? एक कमरे का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर डिक्रीज हो रहा है. What will be the room temperature 10 hours after the process began? अब जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ उस समय से 10 आवर के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा? इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और पर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, लोवर्ड कितना हो रहा है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 10 आवर के बाद कितना टेम्परेचर होगा? सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम, पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना वो लिखते हैं. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर लोअर और डिक्रीजेस एवरी आवर. टेम्परेचर डिक्रीजिंग एवरी आवर. कितना घट रहा है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर. सो temperature of room temperature after 10 hours. So room temperature after 10 hours. 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा रूम का टेम्परेचर? नाउ 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस घट रहा है ना, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. So we have to separate here. पर घंटे कितना, पर आवर कितना सेपरेट हो रहा है?
कितना डिग्री हो रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। तो 10 आवर में कितना होगा 4 इंटू 10 4 इंटू 10 4 इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फाइनल 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बचा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9। proceed to the next question 9. Question number 9. Question number 9. See here next question. In a class, question number 9. देखिए क्या दिया हुआ है बुक में। See in your book students. In a class test containing 15 question. How many questions are given? 15 questions given, na? 5 marks awarded for every correct question, minus 2 marks for incorrect question, and 0 marks for not attempted question. Okay? So, total number of questions are total number of questions. कितने questions है पहले इसको देख लीजिए 15. कितने questions है 15. Total number of questions how much 15. 5 marks awarded for correct question. Marks awarded for correct question answer. Correct answer के लिए कितना मार्क्स अवार्ड किया गया है 5 marks awarded for incorrect आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 एंड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट जीरो। क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं किया गया उसके लिए क्या 0 मार्क्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन व्हाट राजू गेट 6 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? स्कोर ऑफ राजू, तो राजू का स्कोर कितना होगा? राजू ने कितना क्वेश्चन सही किया हुआ है? हाउ मच? राजू करेक्ट 6 करेक्ट क्वेश्चन एंड 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन। राजू ने 6 करेक्ट क्वेश्चन किया है और 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है। 6 करेक्ट क्वेश्चन, तो फॉर 6 करेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितना अवॉर्डेड है 5 एंड 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स अवॉर्डेड है -2। सो टोटल मार्क्स स्कोर ऑफ राजू और टोटल मार्क्स इक्वल टू 6 5 30 एंड हियर -12, so 30 - 12 80. So marks or score of Raju is 80. Score of Raju becomes 80. Clear? Marks awarded for correct answer 5. Marks awarded for incorrect answer -2. हर करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलना है 5 मार्क्स मिलना है। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलना है। कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसके लिए 0 मार्क्स मिलना है। क्लियर? राजू ने 6 क्वेश्चन करेक्ट किया है, 6 इनकरेक्ट किया है। सो व्हाट वाज और व्हाट इज द स्कोर ऑफ राजू? व्हाट इज स्कोर ऑफ राजू? राजू का स्कोर कितना होगा? सो स्कोर ऑफ राजू 6 करेक्ट क्वेश्चन 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो 6 into 5 for correct question and 6 into -2 for incorrect question. Okay, answer. So 6 5 is 30, 6 2 is 12 -12, 30 - 12 18. Clear? Now second question. Okay, second part of this question. Second part, see here second part. Second part, Manish gets 7 correct question, 8 incorrect question. Score of Manish, score of Manish, how much? Manish get
7 करेक्ट क्वेश्चन, इसलिए कितना क्वेश्चन 7 करेक्ट क्या है 7 into 5 and 8 in correct answer. 7 correct and 8 in correct answer. इसका आंसर इनकरेक्ट कितना है वो है 8. So plus 8 into minus 2 35 16 how much 19. Okay, clear? Now we'll proceed to the next question. 10. Question number 10. Next question number 10. Question number 10. A shopkeeper gains 2 rupees on each pen and lost 50 paise on each pencil. एक शॉपकीपर को हर पेन पे 2 रुपए का प्रॉफिट होता है और हर पेंसिल पे 50 पैसे का 50 पैसे का लॉस होता है. ओके, ही सेल्स 60 पेन्स एंड 100 पेंसिल. हाउ मच ही गेन और लॉस? सो प्रॉफिट ऑन ईच पेन, प्रॉफिट ऑन ईच पेन ये कितना दिया हुआ है ₹2. Profit on each pen ₹2. Loss on each pencil, loss on each pencil, ₹0.50 या 0.50 पैसे. Okay, now if he sells 60 pens and 100 pencil, 60 pens and 100 pencil, so how much he gain or loss? So profit on how much he gain or loss? So profit on 60 pens, 60 into 2 rupees 120. Okay, loss on loss on what? 100 pencil. Loss on 100 pencil. Clear? So pencils 100 into 0.5. How much? 50 rupees. So total profit और लॉस. सो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 120 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे पेन पे हो रहा है और लॉस पे यहाँ पे 50 रुपीज का हो रहा है. सो टोटल इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? फाइनली इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सो 120 एंड 50 क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फाइनली क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा. सो फाइनली गेन क्या होगा वो? हाउ मच ही गेन और लॉस? तो ही गेन्ड कौन? शॉपकीपर. 120 minus ₹50. How much? ₹70. Clear? Okay. Now we'll proceed to the next question. Question number 11 and last. Question number 11. Okay. Question number 11. Okay. Last question. Question number 11. What is the question? See. An elevator descend into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. कितना डिसेंड हो रहा है वो? 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर.
डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 एबल सी लेवल, सी लेवल से 10 मीटर एबव स्टार्ट हुआ डिसेंट, इस पॉइंट से मालूम कितना 10 मीटर एबव सी लेवल से, सी लेवल से 10 मीटर एबव डिसेंट स्टार्ट हुआ। डिसेंट रेट क्या है इसका? डिसेंट रेट व्हाट इज दिस? 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर। 1 मीटर में कितना ये नीचे आ रहा है एलिवेटर, कितना 1 मिनट में 6 मीटर। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इट रीच इन 20 मिनट्स? 20 मिनट्स में कहां पहुंच जाएगा ये? ओके, सो इट विल रीच इन 20 मिनट्स। 1 मिनट्स में 6 मीटर, 20 मिनट्स में 20 इंटू 6, 120 मीटर। 120 मीटर मतलब कि फ्रॉम ए से 120 मीटर, तो 10 मीटर सी लेवल एंड 110 मीटर बिलो सी लेवल, 110 मीटर बिलो द सी लेवल। 10 मीटर तो यहां हो गया, अब यहां से 120 कहां जाएगा? लगभग यहां तक। 10 मीटर यहां हो गया और 110 मीटर यहां भी हो गया, इस पॉइंट पे। क्लियर? 10 मीटर हियर एंड हियर अप टू हियर 110 मीटर, टोटल 120। ओके, इट मीन्स minus 110 मीटर, और यू कैन से दैट कहां पहुंच जाएगा ये? वेयर इट विल रीच इन 20 मिनट्स। ओके, और 110 मीटर बिलो दी सी लेवल, सी लेवल, सी लेवल से कितना जाएगा? 110 मीटर नीचे, क्योंकि पहले 10 मीटर एबव है। ओके, इसका डिसेंट रेट क्या है? 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर ये डिसेंट हो रहा है। तो 20 मिनट्स में कितना डिसेंट होगा? 120 मीटर। बट 120 मीटर हम कहां से देख रहे हैं? ए से, तो सी लेवल से कितना होगा? तो 10 मीटर ऊपर है, और कितना बचा? 110 मीटर। 110 प्लस 10 120। क्लियर? ओके, नाउ लास्ट पार्ट, सेकेंड, इट्स सेकेंड पार्ट। How long will it take to reach a depth of 330 मीटर? माइनस 330 मीटर, 350 मीटर कवर करने में कितना समय लेगा? तो 1 मीटर में, ओके, डिसेंट रेट, it will take, it's take 1 minute 300. How long it will take to reach a depth of 350 meter? 350 meter. So it takes in 6 meter how much? 1 minute. 6 meter में 1 minute. So it will take कितना लेगा? In 350 मीटर में डिवाइड बाई 6, 350 डिवाइड बाई 6. ओके, सो डिवाइड दिस 350 डिवाइड बाई 6, 6 5 जा 35, 6 8 जा 8, 2.03, 58.3 मिनट और 60 मिनट और approximate 1 hour. So it will take out what? How much? 1 hour to reach a depth of 350 meter. Clear? Okay, students. So try to solve exercise first E. Okay. If you have any doubt, you can ask in next class. Thank you.